शकुंतला अपने इकलौते बेटे सूरज के साथ रहा करती थी। सूरज की हाल ही में महक नाम की लड़की से शादी हुई थी, पर वो अपनी पत्नी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, क्योंकि वो बिहार की लड़की थी। उसको शहर के तौर तरीके पता नहीं थे। ऐसे ही एक रात सूरज अपनी माँ को फोन करता है और उससे कहता है, माँ, आज मेरा पनीर पुलाव खाने का मन कर रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए पनीर पुलाव बना दो। हाँ बेटा, वो तो मैं बना दूंगी, पर तू आएगा कब? देख 8 बज गए हैं। आ रहा हूँ माँ, मैं आ रहा हूँ, आधे घंटे में आने वाला हूँ। और हाँ सुनो ना, उस महक को ना कुछ भी बनाने के लिए मत कहना प्लीज। शकुंतला कुछ बोलती उससे पहले ही वो फोन रख देता है, पर शकुंतला भी कम नहीं है। वो अपनी बहू के पास जाती है और उससे कहती है, बहू, बहू। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने तुझे बुलाया। वो क्या है ना, अभी सूरज का फोन आया था। उसको आज पनीर पुलाव खाने का बहुत मन है और मेरे पैरों में काफी दर्द हो रहा है, तो आज पनीर पुलाव तू बना दे। पर माँ जी, क्या वो मेरे हाथों का खाना खाएंगे? आप तो जानती है ना कि वो। अरे ऐसे कैसे नहीं खाएगा बहू, मैं हूँ ना, वो तेरे हाथों का खाना जरूर खाएगा। और वैसे भी पति के दिल का रास्ता उसके पेट से गुजरता है। पर माँ जी। कुछ नहीं होगा बहू, मैं हूँ ना। शकुंतला अपनी बहू को पनीर पुलाव बनाने को कहकर वहाँ से चली जाती है। माँ जी, होगा क्यों नहीं, बहुत कुछ होगा। अब मैं आपको कैसे बताऊं कि मैंने ना तो आज तक पनीर पुलाव खाए हैं और ना ही कभी बनाए हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हाँ, आइडिया, क्यों ना मैं YouTube पर देखकर पनीर पुलाव बनाऊं। वैसे भी मुझे यहाँ के सामानों को इस्तेमाल करना तो नहीं आता है। YouTube पर देखूंगी तो कुछ पता चल जाएगा, कुछ सीख भी जाऊंगी। अब क्या था, महक रसोई में अपना फोन लिए जाती है और पनीर पुलाव कैसे बनाते हैं वो देखती है। वो वीडियो देख ही रही होती है कि तभी उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इनके आने का समय भी हो रहा है। पुलाव का मतलब है चावल, इसका मतलब ये हुआ कि चावल में पनीर डाल के चावल का पुलाव बनाना है। पर अगर मैंने चावल में पनीर को डाला तो पनीर की तो भुर्जी बन जाएगी। महक अब अपनी तरीके से पनीर पुलाव बनाने लगती है। कुछ देर बाद चावल बनके तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद महक फ्रिज में से पनीर निकालती है और उस कच्चे पनीर को काट के चावल के ऊपर डाल देती है। कुछ देर बाद जब सूरज घर आता है तो वो अपनी माँ को आवाज लगाता है, माँ, अब माँ कहाँ हो यार? अरे भूख लगी है माँ, जोर से। अरे कहाँ हो? सूरज की आवाज सुनकर शकुंतला नीचे आती है। माँ, आज बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो आप। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ तू बहुत ही भूखा है। तू हाथ मुंह धो कर आ, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। शकुंतला की बात सुनकर सूरज हाथ मुंह धोने चला जाता है और थोड़ी देर बाद जब वो खाना खाने बैठता है तो महक उसे पनीर पुलाव परोसती है। अरे वाह माँ, खाने की खुशबू तो काफी अच्छी आ रही है। लगता है आपने अपना प्यार कुछ ज्यादा ही डाल दिया इसमें। चलो अच्छी बात है सूरज जी कि मेरे हाथों के खाने की खुशबू तो अच्छी लगी, बस खाना भी अच्छा ही लगे। और नहीं तो क्या, इसमें प्यार तो बहुत सारा है, पर मेरा नहीं, तेरी बीवी का। आज उसने ही पनीर पुलाव बनाया है। क्या? अरे माँ, आपने इसको क्यों कहा बनाने के लिए? अरे इसको मसाले का यूज करना तो आता नहीं है, ये खाना क्या बनाएगी? ऐसा मत कहिए जी, ये पनीर पुलाव मैंने ही बनाए हैं। हाँ हाँ, देखता हूँ कि तुमने अपना ये पनीर पुलाव कैसा बनाया है। सूरज अब पनीर पुलाव जैसे ही खाता है वैसे ही मुंह बनाते हुए कहता है, ये खाना है? हटाओ इसको यार, क्या क्या खिला दिया है मुझे, मुंह का स्वाद बिगाड़ के रख दिया। इससे अच्छा ना मैं बाहर से कुछ खा लेता। पर हुआ क्या बेटा? इस पुलाव को खा के देखो, खुद पता चल जाएगा कि ये क्या है। अपनी बेटी की बात सुनकर शकुंतला पुलाव को खाती है। बहू, ये पनीर कच्चे क्यों है? इसमें कोई टेस्ट क्यों नहीं आ रहा? पर माँ जी। ले, तू भी खा कर देख। शकुंतला के कहने पर महक भी पनीर पुलाव खाती है। हाँ माँ जी, कच्चे तो है, पर क्या किया जाए? कुछ मत करो यार, तुम कुछ करो ही मत। मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर देता हूँ। और हाँ, अगर नेक्स्ट टाइम तुम बनाओ ना ये पुलाव, तो ना पनीर को सही से पका लेना। सूरज अब अपने फोन से खाना मंगवाता है, जिसके बाद सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। समय बीतता है और बीतते समय के साथ महक पनीर पुलाव बनाने की कई बार कोशिश करती है, लेकिन पिछली बार की वजह से उसको सूरज पनीर पुलाव बनाने ही नहीं दिया करता। ऐसे ही एक दिन महक ठान लेती है कि आज वो पनीर पुलाव बना कर ही रहेगी।
और वो बनाते भी पनीर पुलाव है। महक पहले चावल बनाती और चावल बनाने के बाद वो पनीर की सब्जी बनाती और उस पनीर की सब्जी को चावल में डाल देती है। और जब सभी खाने बैठते हैं तो एक अनोखा खाना देखकर सब हैरान रह जाते हैं। ये आज क्या बना है? जी पिछली बार आपने कहा था कि मैं पनीर पुलाव अच्छे से बनाऊं, तो आज मैंने पनीर को पकाया भी है और अच्छे से बनाया भी है। ये तो बहुत अच्छी बात है अगर तुमने ये सब कुछ अच्छे से बनाया तो। लेकिन ये अच्छा है या नहीं है ये तो खाने के बाद पता चलेगा। सूरज, मुझे तो लग रहा है जिस मेहनत से बहू ने पुलाव बनाया है ना, वो बहुत ही टेस्टी होगा। सूरज और शकुंतला अब एक बार फिर पनीर पुलाव खाते हैं और इस बार जब वो ये देखते हैं कि महक ने चावल में पनीर की सब्जी डाल दी है। माँ आप खाना क्यों नहीं बनाती हो यार? क्यों आप इस महक को कह देती हो खाना बनाने के लिए? और महक अगर तुम्हें ना पनीर पुलाव बनाना नहीं आता तो मत बनाओ ना यार, छोड़ दो ना। क्यों अपना दिमाग लगाती रहती हो? अजी मैंने क्या किया? क्या इस बार भी ये पुलाव पनीर अच्छे नहीं है? अच्छा, अरे बहू, जब इंसान सब्जी चावल खाता है तो कैसा टेस्ट आता है? तू मुझे मेरे पुलाव खिलाने के नाम पर पनीर की सब्जी और चावल खिला रही है। माँ जी माफ कर दीजिए, पर मैंने पनीर पुलाव खाना तो दूर कभी सामने देखा भी नहीं है। लेकिन फिर भी जब आपने मुझे कहा कि सूरज जी को खाना है तो मैंने YouTube से देख बनाने की कोशिश की, पर फोन ने भी मेरा साथ नहीं दिया। उसके बाद मैंने खुद ही अपने हिसाब से बनाया। सूरज उसके मासूम चेहरे की तरफ देखकर उसके पास जाता है और उसके चेहरे पर हाथ रखकर उससे कहता है, मुझे माफ कर दो महक, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें पनीर पुलाव बनाना नहीं आता। पर कोई बात नहीं ना, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। इतना बोलकर अब सूरज अपनी पत्नी को पनीर पुलाव बनाना सिखाता है और समय के साथ वो बहुत जल्दी सीख भी जाती है। साथ ही अब सूरज और महक के बीच नजदीकियां भी आ चुकी थी। एक दिन सूरज महक को फोन करता है। हेलो महक, आज मेरे बॉस घर पे आ रहे हैं और उन्हें मैंने कहा है कि मेरी वाइफ पनीर पुलाव बहुत अच्छा बनाती है, इसलिए तुम ना अच्छे से ना पनीर पुलाव बना के रखना, ठीक है? आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगी। आप बेफिक्र होकर अपने बॉस के साथ घर आइए। इस बार खाने में कोई गलती नहीं होगी। अपनी बीवी का कॉन्फिडेंस देखकर उसे काफी अच्छा लगता है और वो कॉल कट कर देता है। कुछ घंटे बाद जब सूरज अपने बॉस के साथ घर आता है तो महक उसका बहुत अच्छे से स्वागत करती है और कुछ ही देर बाद वो पनीर पुलाव भी सभी को परोसती है। जैसे ही उसका बॉस पनीर पुलाव खाता है तो उसे वो काफी पसंद आते हैं। अरे वाह सूरज, तुम्हारी बीवी ने तो सच में बहुत ही अच्छा पनीर पुलाव बनाया है। जी हाँ सर, वो एक्चुअली ना मेरी पत्नी ना बहुत स्पेशल पनीर पुलाव बनाती है। अरे काफी अच्छी होती है और टेस्टी भी। तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया सूरज। तुम्हारी बीवी के हाथ के खाने ने ना तुम्हें प्रमोशन दिलवा दिया। अपने बॉस की बात सुनकर सूरज के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। बॉस के जाने के बाद सूरज काफी खुश होता है और अपनी बीवी को भी थैंक यू कहता है। किसी ने सच ही कहा है, हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। और आज ये बात तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन मेरे पीछे एक नहीं, दो औरतों का हाथ है, एक मेरी माँ और एक तुम। सूरज की खुशी देखकर महक और शकुंतला काफी खुश होते हैं। इस तरह अब सूरज कामयाबी की ऊंचाइयों पर जाने लगता है, तो वहीं महक भी उसका साथ पूरी तरह से देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।